हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक कहानी पढ़ते हैं जो हीरा और मोती नामक दो बैलों के विषय में है। तो कहानी यूं शुरू होती है। झूरी नामक किसान के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वह नाद बैलों को बांधने की जगह। नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते, यानी कि उनको खाने के लिए जो दिया जाता था वो इकट्ठे ही खाते थे और इकट्ठे ही वापस आते थे। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है, इसलिए वह भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। एक बार वह हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने के लिए आया। जब वह उन्हें ले जाने लगा तो बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ ले जा रहा है। वह गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन गया जैसे तैसे उन्हें खींचकर ले गया। रास्ते में बैलों ने उसे बहुत तंग किया। तंग करना यानी कि सताना। तो बैलों ने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। निश्चय करना यानी कि फैसला करना। तो अब दोनों बैलों ने ठान ली कि वहां से भाग जाएंगे। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उन्हें थान पर खड़े देखकर झूरी सब कुछ समझ गया। वे प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। जल भुन गई यानी क्रोधित हो गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी हीरा मोती खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। सख्त यानी कि कठोर। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वह लाचार निगाहें यानी कि जो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कर पाने वाली आंखों से एक दूसरे को देखते रहते। गया की छोटी सी एक लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती। दुर्दशा यानी कि बुरी हालत। वह उन बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उससे प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। आज़ाद यानी कि किसी के गुलाम ना होना। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका यानी कि उनकी ओर आक्रमण करना चाहा उसने। तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। होश उड़ जाना यानी कि घबरा जाना, एक मुहावरा है ये। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। साहस यानी ताकत के साथ हौसला दिखाया। सांड ने हीरा पर वार किया। वार यानी आक्रमण करना। वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक का तो मार मार कर कचुम्बर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। एकता में बल होता है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक जाने से रोक दिया। अब दोनों प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी कि खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर चबाने लगे। पेट अभी भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़ियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था। प्रबंध यानी कि इंतजाम। न चारे का प्रबंध था, न पानी का, अर्थात न वहां चारा था न पानी था। यहाँ कहाँ फंसे, उन्होंने सोचा।
रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार गिराने का प्रयत्न किया जाए। प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश करना। तो मोती ने हीरा से कहा कि यहाँ की दीवार गिराई जाए। तो 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। यह देखकर उनका उत्साह बढ़ा तो उन्होंने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मार कर रह गया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने नीलामी यानी कि बेचना, बोली लगाकर बेचना, नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। हड्डियां निकल आना यानी कि बहुत कमजोरी आ जाना। भूख प्यास से व्याकुल, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। तभी उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा। उन दोनों में ना जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल और पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। लिपटना यानी कि उनसे चिपक गया। इतने में व्यापारी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने बैलों के माथे को चूम लिया। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी मन को झंझोड़ देने वाली है, जिसमें 2 बैलों की आत्मकथा बताई गई है कि पशु भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। हमें उनके साथ संवेदनशील और प्रेम भाव रखना चाहिए। हीरा और मोती का उदाहरण बच्चों एकता का प्रतीक है। जैसे हीरा और मोती साथ साथ रहे और उन्होंने हर मुश्किल का सामना करके वो वापस सुरक्षित अपने घर पहुँचे, ऐसे ही एकता के साथ हम रहेंगे तो हर मुश्किल का हम सामना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।